एक आईपीएस ऑफिसर अतिक्रमण हटाने झोपड़ी बस्ती में पहुंचा। वहां पत्नी भिखारिन के भेष में मिली। फिर क्या हुआ? हम अक्सर लोगों को उनके वर्तमान हालात के आधार पर परखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई व्यक्ति जो आज गरीब, लाचार या असहाय नजर आ रहा है, हो सकता है कि कल वही व्यक्ति अपनी मेहनत और संघर्ष से एक नई पहचान बना ले। हमें अपने रिश्तों और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। इसके अलावा यह कहानी यह भी सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो तकदीर बदली जा सकती है। हमें कभी भी किसी को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में बदलाव लाने की शक्ति होती है। आईपीएस अधिकारी अर्जुन का तबादला शहर के एक बड़े इलाके में हुआ था, जहां अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। सरकारी जमीन पर अवैध झोपड़ियां बस चुकी थीं, जिन्हें हटाने का आदेश था। अर्जुन ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था, जो अपना हर काम निष्पक्षता से करता था। टीम के साथ अर्जुन जब झोपड़ी बस्ती पहुंचा, तो वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। छोटे छोटे बच्चे मैले कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। कई औरतें टूटी झोपड़ियों के बाहर बैठी थीं, और कुछ लोग भूख और लाचारी में डूबे हुए थे। अर्जुन के सामने कई लोगों ने अपनी मजबूरी बताते हुए गुहार लगाई, लेकिन उसे अपना कर्तव्य निभाना था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नजर एक कोने में बैठी एक महिला पर पड़ी। उसकी हालत बाकी लोगों से भी ज्यादा खराब थी। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और सूनी थकी हुई आंखें। वह किसी कोने में चुपचाप बैठी थी, मानो दुनिया से कोई मतलब ही न हो। अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। यह चेहरा, यह आंखें कहीं देखी हुई लग रही थीं। उसने ध्यान से देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला और कोई नहीं, उसकी अपनी पत्नी सौम्या थी। कुछ साल पहले सौम्या अचानक गायब हो गई थी। अर्जुन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने मान लिया था कि वह मर चुकी है, लेकिन अर्जुन के दिल के किसी कोने में उम्मीद अब भी थी। और आज वह अपनी ही पत्नी को इस हाल में देख रहा था, एक झोपड़ी में भीख मांगने की हालत में। अर्जुन झटके में उसके पास पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी। सौम्या? सौम्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन के सवालों की बौछार शुरू हो गई। तुम यहाँ कैसे पहुंची? इतने साल कहाँ थी? तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा था। जिस रात मैं गायब हुई, उस रात मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। मैं किसी तरह उनके चंगुल से भागी, लेकिन मेरे पास न पैसे थे, न कोई सहारा। मैं दिन रात भटकती रही और आखिर में इस झोपड़ी में आकर रहने लगी। मैंने कोशिश की थी तुम्हें खोजने की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। धीरे धीरे हालात के सामने मैं हार गई। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह खुद से ही सवाल करने लगा, क्यों उसने हार मान ली थी? क्यों उसने अपनी खोज को इतनी जल्दी छोड़ दिया था? अर्जुन ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, अब और नहीं, तुम्हारी तकदीर को अब मैं बदलूंगा। वह सौम्या को अपने साथ घर ले गया, उसका इलाज कराया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी को पटरी पर लाने में जुट गया। कुछ महीनों बाद वही सौम्या जो कभी झोपड़ी में बेसहारा थी, अब आत्मविश्वास से भरी एक नई जिंदगी जी रही थी। अर्जुन ने साबित कर दिया कि प्यार और समर्पण से किसी की भी तकदीर बदली जा सकती है। कभी भी किसी को उसके हालात से मत आंकिए, क्योंकि हर इंसान की तकदीर बदल सकती है।